दोस्तों, मेरा मानना है कि हर घटना के साथ मंत्री का इस्तीफा आवश्यक किया जाए तो घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। सरकार की क्या जवाबदेही है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा करना। जिस घर में मौत होती है उस घर का दर्द सरकार कब समझेगी? क्या 1,50,000 से उस घर का, उस परिवार का दर्द कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? तो सरकार कब संवेदनशील होगी? मंत्रियों में इस्तीफे का डर ही जवाबदेही पैदा करेगा। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें आम नागरिकों की जान गई लेकिन सत्ता की कुर्सियां नहीं हिली। एक एक घटना की हम बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कथित रूप से कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई। क्या हुआ? अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी घटना होती है, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रावधान हो नैतिकता के आधार पे ही, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उन पर अंकुश लगेगा। इंदौर में दूषित पानी से कई परिवार उजड़ गए। नगरीय प्रशासन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इससे सरकार के अंदर भी जवाबदेही पैदा होगी। अभी बरगी बांध नाव हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। पर्यटन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हर घटना के बाद वही सरकारी पटकथा दोहराई जाती है। जांच के आदेश, कमेटी बन गई, दोषियों पर कार्रवाई होगी, मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है और फिर मामला धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाता है। हर घटना के साथ ऐसा होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ बाबू, क्लर्क, ड्राइवर, नाविक या निचले स्तर पर कार्रवाई करके कर्मचारी को त्रासदी का जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई की तीसरी मान ली जाती है? क्या मंत्री सिर्फ फीता काटने के लिए, भाषण देने के लिए, श्रेय लेने के लिए, मंचों पर माला पहनने के लिए? नहीं, इन मंत्रियों की भी जवाबदेही तय करनी होगी। लोकतंत्र में अधिकार के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। अगर स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही से मौतें होती हैं तो नैतिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की भी बनती है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर नगरीय प्रशासन की विफलता से जहरीला पानी लोगों तक पहुंचता है तो जिम्मेदारी मंत्री तक क्यों न जाए? नगरीय प्रशासन मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य होना चाहिए। अगर पर्यटन या प्रशासनिक लापरवाही से नाव हादसे होते हैं तो सिर्फ नाव चालक ही अपराधी क्यों माना जाए? पर्यटन मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य किया जाना चाहिए। भारत में एक खतरनाक परंपरा बन चुकी है। जनता मरती है तो मरने दो, सिस्टम सिर्फ बयान देगा। घटना के बाद सरकारें मुआवजा देकर ऐसा मान लेती हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 50,000, 2 लाख, 5 लाख, क्या इंसानी जिंदगी की कीमत यही है? और क्या मुआवजा प्रशासनिक विफलता का विकल्प हो सकता है? असल समस्या यह है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता, किसी मंत्री की कुर्सी नहीं जाती, किसी बड़े अधिकारी का कैरियर नहीं रुकता। नतीजा, यह सिस्टम के भीतर डर खत्म हो चुका है। सिस्टम के अंदर डर होना चाहिए कि अगर हादसा होगा
अगर घटनाएं होंगी, ऐसी दुर्घटनाएं होंगी, तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। जब तक यह डर नहीं होगा सरकार के अंदर, तब तक ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। कल्पना कीजिए, अगर नियम बना दिया जाए कि किसी विभाग में गंभीर लापरवाही से मौतें होने पर संबंधित मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना होगा और पूरे कार्यकाल में दोबारा उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो क्या हालात बदलेंगे? बहुत संभव है कि हालात बदल जाएंगे। तब मंत्री सिर्फ भाषण नहीं देंगे, फाइलें नहीं पढ़ेंगे, तब निरीक्षण सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होंगे। तब विभागीय लापरवाही रूटीन नहीं रह जाएगी। दुनिया के कई लोकतंत्रों में नैतिक जिम्मेदारी की परंपरा है। रेल हादसा हो तो रेल मंत्री इस्तीफा देता है, सुरक्षा चूक हो तो गृह मंत्री दबाव में आता है। लेकिन भारत में नैतिकता अब राजनीतिक शब्दकोश से गायब होती जा रही है। यह भी सच है कि हर हादसे के लिए मंत्री को सीधे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह भी उतना सच है कि बिना जवाबदेही के शासन संवेदनहीन हो जाता है। आज सबसे बड़ा संकट भ्रष्टाचार से भी बड़ा है। जवाबदेही, जिम्मेदारी का अभाव। सिस्टम जानता है कि चाहे कितनी भी मौतें हो, अंत में बलि किसी छोटे कर्मचारी की ही होगी। ऊपर बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे जब तक सत्ता के शीर्ष तक जवाबदेही नहीं पहुंचेगी, तब तक घटनाएं रुकेंगी नहीं, होती रहेंगी। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ेंगी। जनता को अब सिर्फ मुआवजा नहीं, जवाबदेही भी चाहिए, और जवाबदेही होनी चाहिए। और शायद लोकतंत्र की असली शुरुआत यहीं से होगी, जहां कुर्सी भी जनता के दर्द का बोझ महसूस करने लगे। सिर्फ मलाई खाने के लिए मंत्रियों की कुर्सी नहीं होनी चाहिए। जनता की मौतों का जवाबदार मंत्री की कुर्सी को भी ठहराया जाना चाहिए।